नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे, आप विश्वास करिएगा। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। सही बात साथियों, अगर आपको खुद पे खुद ही भरोसा नहीं कर पाएंगे आप तो कोई और क्यों करेगा। तो अपने आप पे भरोसा करिए साथियों और मेहनत करिए और एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉप 20 जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है वो कैसा है और कितने के सही आंसर आप खुद से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, टाइगर वुड्स। ठीक है, टाइगर वुड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बताइए ये क्या थे? पोलो चैंपियन, गोल्फ चैंपियन, पोल वाल्ट चैंपियन या बैटम वेट बॉक्सर। बताइए बताइए क्या थे? टाइगर वुड्स क्या है? पोलो चैंपियन है, गोल्फ चैंपियन है, पोल वाल्ट चैंपियन है या बैटम वेट बॉक्सर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइगर वुड्स नाम है साथियों, टाइगर वुड्स। और ये किससे संबंधित है बताइए बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, गोल्फ चैंपियन है टाइगर वुड्स। ठीक है, और बड़े ही फेमस है, इनका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हरारे। हरारे कहाँ की राजधानी है? हरारे कहाँ की राजधानी है? क्यूबा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों, ग्रुप डी रेलवे में पूछा था ये। ठीक है, ग्रुप डी रेलवे का क्वेश्चन है ये। बताइए हरारे कहाँ की राजधानी है? क्यूबा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, जिम्बाब्वे की राजधानी है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर श्री अरविंदो। बताइए आनंद मठ जहाँ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है साथियों, वंदे मातरम, उसके वो पुस्तक के राइटर कौन है? ठीक है, बताइए उसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या श्री अरविंदो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है साथियों आनंद मठ, और वहीं से लिया गया है। वहीं से लिया गया है। क्या लिया गया है? वहीं से लिया गया है। और क्या लिया गया है साथियों? हमारा राष्ट्रीय गीत जो होता है वो लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सिलिकॉन उत्पादन के लिए, नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए। बताइए, चार ऑप्शन है, सही आंसर का जवाब दीजिए। सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को, और ये किस लिए फेमस है? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन उत्पादन के लिए, नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ये सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। भारत में परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम क्या है? सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग। बताइए सबसे सस्ता, चीपेस्ट क्या है ट्रांसपोर्ट का माध्यम इंडिया का? सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, रेल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, माध्यम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पुस्तक रत्नावली के लेखक हैं। पुस्तक रत्नावली के लेखक हैं, बताइए कौन है पुस्तक रत्नावली के लेखक? तुलसीदास, कालिदास, हर्षवर्धन या प्रेमचंद। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक रत्नावली के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तुलसीदास हैं। पुस्तक रत्नावली के लेखक कौन है? तुलसीदास। गीतावली, रत्नावली, ये सब इनकी रचना है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में शुरू किया था? बताइए, कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या सबने अवज्ञा आंदोलन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 1942 में, अगस्त 1942 में कौन सा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की पत्नी कौन थी? श्रुतकीर्ति, सिंधिका, मांडवी या मंदोदरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मंदोदरी। ठीक है, रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है या मनाई जाती है? बताइए, किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? राम, जगन्नाथ, शिव, विष्णु? बताइए किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राम, जगन्नाथ, शिव या विष्णु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। ये पूरी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है साथियों, और यहीं से जो बीजेपी के नेता है संबित पात्रा, यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा शहर भारत के बगीचों के रूप में जाना जाता है? बताइए, त्रिवेंद्रम, इम्फाल, शिमला या बेंगलुरु? बताइए, भारत के बगीचों के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन हैं और सही ऑप्शन का जवाब दीजिए, सही आंसर बताइए। बगीचों का शहर, भारत के बगीचे या बगीचों का शहर? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी, बेंगलुरु को भारत के बगीचों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश वर्ष संबंधित है ऊर्जा से, गति से, दूरी से या तीव्रता से? बताइए, प्रकाश वर्ष संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? ऊर्जा से, गति से, दूरी से या फिर तीव्रता से? बताइए सही आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष। ये साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, दूरी से है ये जो आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है, जो सेलेस्ट्रियल बॉडी होती है साथियों, उसके बीच की दूरी नापी जाती है इससे, प्रकाश वर्ष से। तो ये दूरी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आंकोलॉजी अध्ययन है। आंकोलॉजी अध्ययन है, बताइए साथियों, पक्षियों का, कैंसर का, स्तनधारियों का या फिर मिट्टी का अध्ययन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पक्षियों का, कैंसर का, स्तनधारियों का या फिर मिट्टी का? आंकोलॉजी। ठीक है, आंकोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी साथियों, कैंसर का अध्ययन होता है। और इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक होगी साथियों, अंकोलॉजी मतलब अंकों में। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, अंकों में हो जाती है साथियों, ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं रहता है, अंकोलॉजी। तो अंकोलॉजी का अध्ययन क्या है साथियों, कैंसर का। अंकोलॉजी अध्ययन किसका है, कैंसर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन से वेद में जादुई आकर्षण का मंत्र पाए जाते हैं? बताइए, कौन से वेद में जादुई आकर्षण का मंत्र पाए जाते हैं, मतलब जादू टोना का वर्णन है? बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें जादू टोना पाया जाता है या उसका वर्णन है, किस वेद में वर्णन है? बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अथर्ववेद में है, जादू टोने का वर्णन है साथियों, जादू और टोने का वर्णन है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है? बताइए, निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है, मतलब किससे गायत्री मंत्र लिया गया है, ये बताइए आप बस। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या आरण्यक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
गायत्री मंत्र समाहित है या लिया गया है? कहाँ से लिया गया है बताइए साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछते रहता है, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋग्वेद से लिया गया है साथियों गायत्री मंत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हैरी पॉटर श्रृंखला लिखी है, ठीक है साथियों, ये सीरीज है, ठीक है, बुक की सीरीज है और इस पर मूवीज़ भी बनी है। तो ये लिखी है, किसने लिखी है साथियों बताइए आप, इसका राइट आंसर बताइए। के रोलिंग, जे रोलिंग, के रोलिंग या के रोलिंग? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, जे रोलिंग लिखा है साथियों। हैरी पॉटर श्रृंखला की सीरीज जो है साथियों वो किसने लिखा है? जे, ठीक है, ये लिखा है किसने? जे रोलिंग ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? बताइए, भारतीय टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? विजय हरारे, के नायडू, लाला अमरनाथ या फिर विजय मर्चेंट? बताइए, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे या प्रथम कप्तान कौन थे? बताइए, 4 ऑप्शन है साथियों, विजय हरारे, के नायडू, लाला अमरनाथ या विजय मर्चेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, के नायडू। ठीक है, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान थे, प्रथम कप्तान यही थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है। बताइए साथियों, उच्च न्यायालय के, और सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा होगा, उच्च न्यायालय का दूसरा होता है। बताइए क्या है? 60 साल, 62 साल, 65 साल या फिर 70 साल? बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, 62 वर्ष है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65 साल होती है, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बताइए साथियों, अकबर, गयासुद्दीन बलबन, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी? बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? बताइए, अकबर, गयासुद्दीन बलबन, जहांगीर या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी साथियों, अलाउद्दीन खिलजी। और अमीर खुसरो को ही साथियों क्या बोला जाता था? तोता ए हिंद। क्या बोला जाता था? तोता ए हिंद। ठीक है, तोता ए हिंद इनको बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का संचालन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का संचालन कौन करता है? भारत लोकसभा उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, सही जवाब बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है साथियों, चीफ जस्टिस होता है, वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है या संचालन करता है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है? कौन सा द्वीप समूह है दुनिया का सबसे बड़ा? बताइए, भारत, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया या ताइवान? दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया या ताइवान? बताइए, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंडोनेशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि, और ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। और आई होप कि आज थोड़े से इजी क्वेश्चन थे और आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको 20 में से कितने के सही जवाब आए हैं। ठीक है, नियर अबाउट 14-15 तो आए ही होंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से साथियों रोज़ डेली 8 बजे शाम को, ठीक है साथियों, 8 बजे शाम को आपको टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, टेट, एस टेट,
आर्मी आदि एग्ज़ाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है साथियों, आप अपना ख्याल रखिएगा और बड़ों का सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।